वेलकम टू फिजिक्स विद बीके पटेल सर क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज and best example. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज हम लोग विद्युत ऊर्जा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर टॉपिक का अध्ययन किए थे। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, विद्युत ऊर्जा से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिखाया गया है। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट एंड 230 वोल्ट अंकित है, अर्थात कि उस विद्युत बल्ब से 100 वाट की ऊर्जा दिया जाता है और 230 वोल्ट विभवांतर विद्युत स्रोत से जोड़ के प्राप्त होता है। यदि संभरण वोल्टता 115 वोल्ट गिर जाए, यानी कि जब बल्ब को जलाया जाता है तो इसका विभवांतर 230 से घट के कितना हो जाता है, 115 वोल्ट हो जाता है, तो 20 मिनट पश्चात उस बल्ब द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, जब बल्ब जलेगा तो ऊष्मा जो है वह प्रकाश ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगा, तो प्राप्त होने वाली प्रकाश ऊर्जा का मान क्या है, कितना प्राप्त होता है। देखिए हमारे पास कितना दिया है, बल्ब की शक्ति P बराबर 100 वाट। तो यहां पर लिखेंगे शक्ति P इज इक्वल टू दिया है 100 वाट। क्लियर। और क्या दिया है, देखिए विभवांतर V इज इक्वल टू दिया है 230 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस बल्ब की रेजिस्टेंस R निकाल लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि विद्युत शक्ति P विभवांतर V और रेजिस्टेंस R में संबंध बताने वाला एक फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से रेजिस्टेंस R निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू अपने को मिलेगा V स्क्वायर अपॉन P। क्लियर। तो यहाँ से अपन रेजिस्टेंस R का मान निकाल सकते हैं V। तो V का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर 230 वोल्ट, नीचे में P शक्ति, तो ये दिया है 100 और यहाँ पर V का वैल्यू 230 स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू देखिए 230 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है 529 और 0 का स्क्वायर माने 20 और नीचे में दिया है 100। तो यहाँ से R इज इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस R का वैल्यू मिलेगा अपने को 529 ओम। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार से बल्ब का रेजिस्टेंस जो है अपने को R इज इक्वल टू 529 ओम प्राप्त होता है। अब देखिए इसकी संभरण वोल्टता 115 वोल्ट गिर जाता है, यानी बल्ब का जो विभवांतर आरोपित करते हैं गिर के कितना हो जाएगा 115 वोल्ट। तो यहाँ पर नई वोल्टता या नया विभवांतर अपने को प्राप्त होता है, इसको V डैश ले लेते हैं और ये प्राप्त होता है 115 वोल्ट। क्लियर यहाँ पर। तो इस कंडीशन में नया शक्ति जो है इस बल्ब से ये कितना प्राप्त होगा, देखते हैं। तो फिर से हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो नया शक्ति के लिए P डैश, और चूंकि यहाँ पर नया वोल्ट आता है तो इसको V डैश का स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, P डैश इज इक्वल टू V डैश। तो देखिए V डैश कितना है 115 और स्क्वायर है तो स्क्वायर R। तो R का वैल्यू अपने को रेजिस्टेंस बल्ब का कितना मिला था 529। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P डैश का वैल्यू अपने को प्राप्त होगा 25 और इसका SI यूनिट वाट। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन सेकेंड। तो इस प्रकार से 115 वोल्ट था जो है 115 वोल्ट नीचे गिरने के पश्चात नया शक्ति इतना प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए बल्ब को कितना जलाया जाता है 20 मिनट तक। तो यहाँ पर समय जो है T इज इक्वल टू लिखेंगे 20 मिनट, लेकिन समय जो है SI यूनिट सेकेंड में बदलेंगे। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किए ये मिनट क्या बन गया, सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1200 सेकेंड। क्लियर यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पर नई शक्ति P डैश, इतनी शक्ति पहले क्या था, शक्ति 100 वाट था, अब गिर के कितना हो गया 25 वाट और 1200 सेकेंड तक जलाया जाता है।
तो इस कंडीशन में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा के रूप में कैसे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि अपने को पता है, देख चुके हैं, P इज इक्वल टू होता है W/T, तो W इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, PT। यही किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है, अर्थात जो है प्रकाश ऊर्जा, यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए प्रकाश ऊर्जा जो H है, यह किया गया कार्य W के बराबर होगा, और W का फार्मूला क्या है, PT। तो यहां पर शक्ति जो है P डैश और T टाइम T, तो प्रकाश ऊर्जा H इज इक्वल टू P डैश, कितना है ये 25 वाट इंटू T समय, तो ये है 1200। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 12 300, और ये 00, इतना जूल ऊर्जा प्राप्त होगा अपने को। क्लियर। मान लेते हैं अगर इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल। जैसे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलो जूल में। क्लियर। तो H इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल होगा तो 30 किलो जूल। तो इस प्रकार से इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। तो इस प्रकार से क्या देखे कि प्रकाश ऊर्जा जो है, जब बल्ब को जलाए जाते हैं तो ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, और वह 30 किलो जूल ऊष्मा प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा संबंधित इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं विद्युत ऊर्जा से संबंधित। आपके बोर्ड में सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, एक घर में प्रतिदिन 40 वाट की 4 बल्ब जो है 5 घंटे जलाए जाते हैं, तथा 60 वाट के 2 बल्ब हैं जो 6 घंटे जलते हैं एक दिन में, और साथ ही साथ 80 वाट के 3 पंखे हैं जो 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। तो इस प्रकार से उनके घर के विद्युत परिपथ में ये 3 अलग अलग प्रकार के उपकरण जलते हैं। 40 वाट के बल्ब, 60 वाट वाले बल्ब और 80 वाट वाले पंखे। तो एक महीने में कितना खर्च आएगा यदि एक यूनिट का मूल्य जो है 2 रुपए है। तो सबसे पहले हम लोग एक महीने में 40 वाट के बल्ब, 60 वाट के बल्ब और 80 वाट के पंखों से कितना विद्युत खपत होता है अगर इस प्रकार से जलाया जाता है। तो एक महीने की विद्युत का यूनिट में हम लोग खपत निकालेंगे, और फिर प्रति यूनिट 2 रुपए के हिसाब से उनका एक महीने का विद्युत का खर्च कितना आएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 40 वाट के बल्ब के लिए। यहां पर लिखेंगे पहली स्थिति 40 वाट के बल्ब के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिटों की संख्या देख लिए थे। यूनिटों की संख्या अगर शक्ति दिया है तो वाट इंटू घंटे अपॉन 1000 यूनिट इस प्रकार से निकाले थे। तो यहाँ पर देखिए शक्ति है, लेकिन वह फार्मूला एक किसी विद्युत उपकरण के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने बल्ब मौजूद हैं, 4 बल्ब। तो फार्मूला में कुछ इस प्रकार से संशोधन करना है। तो यहाँ पर देखिए बल्ब के लिए यूनिटों की संख्या, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग विद्युत उपकरण की संख्या विद्युत उपकरणों की संख्या ये हो गया। उसके बाद उसकी शक्ति वाट में, फिर समय निकालेंगे घंटे में, नीचे में लिखेंगे 1000, और अगर जो है वह एक दिन के लिए था तो यहां पर हम लोग एक महीने के लिए निकालेंगे। यहां पर लिख सकते हैं दिनों की संख्या। इस प्रकार से इस फार्मूला का प्रयोग करके अलग अलग विद्युत उपकरण में खपत होने वाले कितना यूनिट विद्युत खर्च है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, 40 वाट के बल्ब के लिए। तो यहाँ पर देखिए 40 वाट की कितने बल्ब हैं, 4। तो विद्युत उपकरणों की संख्या यहाँ पर लिखना है अपने को 4। शक्ति, तो शक्ति यहाँ पर क्या दिया देखिए 40 वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे 40। समय दिया है कितने समय के लिए जलते हैं, 5 घंटे के लिए। क्लियर। नीचे में यहाँ पर घंटा की जगह में 5, और यहाँ पर लिखेंगे 1000, और कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं देखिए 1 महीना। तो 1 महीना यानी कि 30 दिन। इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ये 2 जीरो जो है नीचे के 2 जीरो के साथ कटेगा, तो नीचे में 10। अब यहाँ पर देखिए 4 4 16,
क्लियर। 16 5 जा 80, 83 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 240। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए 0 और 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 24 किलोवाट घंटा, या फिर इसको लिख सकते हैं इतना यूनिट। तो इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या पता चला कि अगर प्रतिदिन 40 वाट की 4 बल्ब 5 घंटे के लिए जलाए जाते हैं तो 1 महीने का विद्युत खपत इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं अगला 60 वाट के बल्ब के लिए। तो 60 वाट के बल्ब के लिए तो यहां पर देखिए यूनिटों की संख्या क्या आएगा 60 वाट के बल्ब के लिए। यूनिटों की संख्या, तो ध्यान दीजिए यहां पर फार्मूला क्या है, विद्युत उपकरणों की संख्या। तो 60 वाट के कितने बल्ब हैं, यहाँ पे 2 बल्ब। तो विद्युत उपकरणों की संख्या की जगह में लिखेंगे हम लोग 2 शक्ति। तो यहां पर देखिए शक्ति कितना है इसका 60 वाट, तो यहां पर लिखेंगे 60 वाट। फिर इसके बाद घंटा, कितने घंटे के लिए जलाए जाते हैं 6 घंटे के लिए। क्लियर। नीचे में इस प्रकार से 1000 और यह 1 दिन के लिए है तो 1 महीने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 30 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 30 का गुणा करने के बाद यहाँ पर देखिए 0 और 0 जो है कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में क्या प्राप्त होगा 10। तो ये हो जाएगा 2 6 12, 12 6 72 और 72 3 कितना प्राप्त होगा देखिए 72 3 2 6 और ये हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से यूनिटों की संख्या प्राप्त होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 21.6 किलोवाट घंटा, या फिर यूनिट के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो इस प्रकार से 1 महीने का विद्युत खपत होता है अगर 60 वाट के 2 बल्बों को 6 घंटे तक जलाया जाता है। इसके पश्चात अगला हमारा विद्युत उपकरण है 80 वाट के पंखा। तो यहां पर लिखेंगे 80 वाट के पंखा के लिए यहां पर देखिए यूनिटों की संख्या कितना प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए यूनिटों की संख्या कितना प्राप्त होगा, हमारे पास फार्मूला है विद्युत उपकरण की संख्या। तो पंखों की संख्या कितनी है यहाँ 3। शक्ति दिया है यहाँ पर 80 वाट। घंटा कितने घंटे तक जलाया जाता है 6 घंटे तक। क्लियर यहाँ तक। नीचे में कितना है 1000 और चूंकि ये 1 दिन के लिए 30 दिन के लिए यहाँ पर क्या करना है 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो जो है इसके साथ कटेगा, ये हो जाएगा। अब ये कितना होगा देखिए 3 8 जा 24। ठीक है जी 24 हो जाएगा। 24 3 जा कितना हो जाएगा 72 और ये 6, तो 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 432 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा ये 43.2 किलोवाट घंटा, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको यूनिट। यानी इस प्रकार से 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे तक जलाया जाता है तो 1 महीने का विद्युत खपत होगा 43.2। इस प्रकार तीनों उपकरणों को अगर मिला देंगे तो पूरे 1 महीने का विद्युत का खपत कितना हो जाएगा देखते हैं अपन। तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे तीनों उपकरणों से, यानी बल्ब का जो है अलग अलग वाट का है तो इसको अलग उपकरण मान सकते हैं। तो तीनों उपकरणों से 1 महीने में कुल विद्युत ऊर्जा खपत कितना होगा देखिए। यहां पर 40 वाट के बल्ब के लिए कितना यूनिट खपत हो रहा है 24 और 60 वाट के बल्ब के लिए ये आ रहा है 21.6 यूनिट और 80 वाट के पंखे के लिए 43.2 यूनिट। इस प्रकार से अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे 314 और ये आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा 88
और 6 और 0.2, ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से देखिए पॉइंट के बाद 6 और 2 8, 3 1 4 4 8 और 4 2 6 और ये 2। इस प्रकार से इतना यूनिट जो है एक महीने का विद्युत खपत होगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए हमको इसकी कितना खर्च आएगा एक महीने में ये निकालना है। तो रेट यहाँ पर दिया है एक महीने का, एक यूनिट का मूल्य दिया है 2 रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक यूनिट का मूल्य बराबर दिया है 2 रुपए। क्लियर जी। तो यहां पर एक महीने में कितना चल रहा है 88.8 यूनिट। तो एक महीने में 88.8 यूनिट का विद्युत खर्च। तो खर्च कितना आएगा देखिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां देखने को मिलता है देखिए 2 8 जा 16 1, 2 8 जा 16 और 1 71 और 2 8 जा 16 और ये 17 डेसिमल के बाद इस प्रकार से। क्लियर। तो ये आपका देखिए 177.6 रुपीज यानी 177.6 यानी चाहो तो इसको 60 पैसा भी लिख सकते हैं। क्लियर। जिस प्रकार से दिए गए प्रश्नों से एक महीने में विद्युत का खर्च आएगा प्रति यूनिट 2 रुपए की रेट से 177.60 पैसे। इस प्रकार से आपके घरों में भी विद्युत परिपथों में अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं। तो आपको कितने कितने वाट के उपकरण है वो पता करना है, उपकरणों की संख्या पता करना है और पर डे कितने घंटे जलते हैं वो पता करोगे और आपको यूनिट का रेट पता है। तो आप एक महीने में आपके घर के बिजली का खर्च यानी बिल कितना आता है आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करके पता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।